साहब का 131वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और काफ़ी हम लोगों ने धूमधाम से जन्मदिवस को मनाने का प्रयास किया। जो भी हम कुछ हैं यहाँ आज बाबा साहब का ही देन है आज। और इन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। देखिए, बाबा साहब को सभी बहुत सारे वर्ग दबाने की कोशिश किया, लेकिन बाबा साहब में वो अहमियत थी और वो शिक्षा के जागरूक थे कि वो दबाने वाले और दबने वाले लोग नहीं थे। और इस दिन का इंतजार हमें सालों से रहती है। जय भीम दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और बड़ी खुशी की बात है। आज विश्व रत्न, ज्ञान के प्रतीक और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। और अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के पगदल प्रखंड के सिसनी पंचायत में हैं और यहाँ पे बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भीम जयंती मनाया गया है। चलिए इनसे जो भीमराव अम्बेडकर का जयंती पर जो अनुयायी यहाँ पहुँचे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये अच्छा ये जयंती क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है और ये कौवा जयंती है। चलिए पहले इनका परिचय जानते हैं। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और बाबा साहब का 131वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और काफ़ी हम लोगों ने धूमधाम से जन्मदिवस को मनाने का प्रयास किया। और मेरे समाज के बहुत खुशी की बात है कि मेरे समाज में जागरूकता हो रही है और बाबा साहब का देन है, जो शिक्षा का भंडार बाबा साहब है और इन्हीं का देन से आज हम लोगों ने माने कि शिक्षा अच्छा ग्रहण की है। चलिए, अनिल जी थे और परिचय अपना नहीं दिया। अनिल जी, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और मेरा घर सिसनी हुआ और हमने अपने दरवाजे पे ही बाबा साहब का 131वां जन्मदिवस मनाया। चलिए, अनिल जी थे और बहुत अच्छे से बताया कि आज 131वां बाबा साहब का भीमराव जयंती मनाया गया है। और एक और आदमी है, इनसे बात करेंगे और इनका परिचय जानेंगे और क्यों मनाया गया है भीमराव जयंती का। बहुत ऐसे युवा है जो इनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं है और इनका जयंती किस तरह मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है नहीं जान पाते हैं और बहुत सारे लोगों में तक भी ये मैसेज नहीं जाता है। तो हम चाहेंगे कि ये मैसेज बहुत लोगों तक जाए और अच्छा से जाए। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि पासवान हुआ और आज बड़ी खुशी की बात है, 14 अप्रैल है और भीमराव बाबा साहब जयंती है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस जयंती के लिए जब ये नज़दीक आता है तो मैं महीनों पहले बहुत ही हर्षित रहता हूँ। और बाबा साहब का आज 131वां जयंती है, बाबा साहब का ही देन है जो आज हम लोग जो अगर ये माइक में आपके साथ बोल रहे हैं, मैं मीडिया के सामने रूबरू हो रहा हूँ, बाबा साहब का देन है। बाबा साहब ने ही मुझे हक दिया है जिनके वजह से मैं आपके साथ, आप चाहे आप मेरे साथ जुड़कर माइक बात कर रहे हैं। अगर बाबा साहब अगर नहीं होते हमारे समाज के लिए तो शायद मैं ये जयंती नहीं मना पाता और ना ही आपके साथ मैं मीडिया के साथ कुछ दो शब्द कह पाता। अच्छा, बाबा साहब किन किन कठिनाइयों से होकर पढ़े और अच्छा सा हम लोग हमारे समाज में ज्ञान दिए? बाबा साहब जो प्राथमिक स्तर पे, जैसे कि हम लोग कुछ प्राथमिक विद्यालयों में हमें पढ़ाई गई थी, वहाँ पे मैंने जाना कि बाबा साहब प्राथमिक स्तर से ही जब विद्यालय जाते थे तो उन्हें शूद्र और दलित कह करके विद्यालय के बाहर जहाँ लोग चप्पल निकालते हैं पैदान के पास, वहाँ पे बाबा साहब को बैठा दिया जाता था। बैठा नहीं दिया जाता बल्कि निष्कासित कर दिया जाता था। मगर बाबा साहब पढ़ने के और सीखने के इतना जिज्ञासा थी उनके अंदर कि उस चप्पल पे बैठ के, और उनको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था, वहाँ सिर्फ कानों से श्रवण करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण प्राथमिक स्तर से शुरू किया और इन्होंने बहुत अच्छे शिक्षा ग्रहण किया। और आप लोगों के बीच में आज उनका जयंती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जयंती है बाबा साहब आज के दिन ही एक ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महापुरुष, या मैं अपने लिए इनको भगवान ही मानता हूँ। जैसे भगवान का जन्म हुआ जिसकी वजह से हमारी समाज या बाद में आगे स्वतंत्रता के बाद में पूरे हिंदुस्तान को इनका लाभ मिला। इनके रचना किया हुआ संविधान का से पूरा आज देश चलता है, जो कि पूरे विश्व में भारत का संविधान कहीं एक अच्छे पैदान पे है। चलिए, शशि जी थे और बहुत अच्छे से बताया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किस तरह पढ़ाई की है। और कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मणिभूषण कुमार हुआ और हम यहाँ जो भी हम कुछ हैं यहाँ आज बाबा साहब का ही देन है। आज यहाँ हम इतने अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे इतना हम पढ़ाई किए, वो बाबा साहब का देन था। बाबा साहब अगर उतना संघर्ष नहीं किए रहते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुँचे रहते हैं। बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। जी, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट होकर और इस चीज़ को, जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए जो बलिदान दिए, त्याग दिए हैं, उसको हमको कायम रखना है, अपने समाज को लेकर सब शिक्षित बनाना है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मणिभूषण पासवान है। चलिए, कुछ और लोग जुड़े हुए उनसे बात करें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण कुमार है। और आप बाबा साहब पर कुछ बताएं। बाबा साहब हम सभी के मसीहा हैं और इन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।
आज हम लोग उन्हीं के राह पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और लोगों से जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी शिक्षित होइए, संघर्ष कीजिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। चलिए, अरुण जी थे और बहुत अच्छे से बताया। इनका भीमराव अम्बेडकर का एक नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। एक और सर हैं, इनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पवन कुमार राम हुआ। और भीमराव अम्बेडकर का आज बहुत 131वां जयंती है, तो इस पर क्या कहेंगे? बाबा साहब का हम लोग तो जैसे बाबा साहब का जब जयंती जब सामने आती है तो हम लोग 1 माह पहले से ही लग जाते हैं इसमें और अच्छा से बाबा साहब का जयंती हम लोग मनाते हैं। चलिए, वो अच्छा से मनाते हैं। तो भीमराव के बारे में कुछ बताएंगे आप? बाबा साहब तो बहुत कठिन से अपना पढ़ाई लिखाई किया और जब पढ़ा लिया और हम जब वो संविधान लिखे और उसके बाद हम लोग भी उस राह पे भी चल रहे हैं। चलिए सर, एक और सर है जो इनसे बातें करेंगे। सर, बाबा भीमराव अम्बेडकर को बहुत लोग नहीं जानते था, ऐसा रिवाज नहीं करते लोग, जयंती इनका नहीं, लेकिन अब युवा जाग रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब को सभी बहुत सारे वर्ग दबाने की कोशिश किया, लेकिन बाबा साहब में वो अहमियत थी और वो शिक्षक के जागरूक थे कि वो दबाने वाले और दबने वाले लोग नहीं थे। और उसी का देन है कि ये सभी लोग संगठित होकर शिक्षित हुए हैं और संगठित हुए हैं और यहाँ जमा हुए हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच बाबा साहब नहीं है, फिर भी उनकी जयंती मनाने के और जानने की इच्छुक है हम लोगों में। और आज ये मौका मिला है जो कि आप लोगों के बीच हम लोग बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज जितने भी छोटे छोटे बच्चे ये भी इस चीज़ को देख के ये जानने का प्रयास किए होंगे कि बाबा साहेब वो शिक्षा के मिसाल थे जिनके बारे में आज हमारे बड़े भाई लोग एकत्रित होकर, संगठित होकर आज हम लोगों के बीच बताने का प्रयास किया है। और बाबा साहेब ऐसे महान नेता भी थे जो हमारे संविधान के निर्माता और रचयिता थे। उन्हीं के देन है कि आज सभी लोग को न्याय और विचारधारा, एक समान और बराबर का हक मिलता है। आज उनके ही लिखे हुए संविधान में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि सभी लोगों को बराबर हक देती है और सर्वश्रेष्ठ है। सभी देश यहाँ के संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। चलिए, इनके बारे में बहुत आज भी जो युवा है जो इनको जानते नहीं हैं, तो इनको कैसे जानकारी हम दें कि वो भी जाने और इनका जयंती मनाएं? सबसे पहले कि बाबा साहब का आज जन्मदिन है, 14 अप्रैल है और इस दिन का इंतज़ार हमें सालों से रहती है। ये किसी त्यौहार से कम नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन ये जन्मदिन नहीं, हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी और प्रेरणादायी एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। और हम समाज से यही कहेंगे कि बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें उनके इस वाक्य, इस वाक्यांश पे हमें आगे भी काम करना होगा। हमारे समाज के जो भी पिछड़े वर्ग के या SC ST के लोगों को इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को बहुत लोगों ने पहले दबाया है और आज भी दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बाबा साहब की विचारों को लेकर, बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका विचार हमारे बीच है। हम उसी विचार के सहारे, उन्हीं के विचारों पे चल के हम जो बाबा साहब से जो कुछ बच गई वो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब तो हमारे पूर्वज हैं और आज भी हम लोग उनसे प्रेरणादायी महसूस करते हैं। जय भीम। चलिए, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब भीमराव जयंती मनाया गया है और बहुत ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ मैं राजकुमार। धन्यवाद।